नमो नमः। बेटा आज हमारी जो वर्कशीट आई है, जो हमारी 4th, 5 और 6, 7th वर्कशीट के बेस के ऊपर जो हमारा गूगल फॉर्म है उसको मैं आपको समझा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देख लेना। फर्स्ट में आपका नाम भरा जाएगा बेटा, उसके बाद आपका रोल नंबर और विद्यालय का नाम। ठीक है, आपका नाम, रोल नंबर और विद्यालय के नाम के बाद आप विद्यालय की ID भरोगे और उसके बाद जो भी संस्कृत शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाते हैं आप उसका नाम डालोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कहाँ समय, समय क्या है, तो जो समय आप लोगों को बताया था वर्कशीट्स में वो बेटा आपको करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कितने बजे हुए हैं, 3:30 बजे हुए हैं, तो 3:30 को हम क्या बोलते हैं, सार्धत्रिवादनम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सार्धत्रिवादनम। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है समय है कहा, क्या समय हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है 8:45 हो गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, पादोन नववादने। ठीक है, 8:45 है ना बेटा, 8:45 को 8:45 बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पादोन नववादनम। ठीक है, 8:45 से बेटा, ये 8:45 को हम बोलेंगे 8:45 और पादोन नववादनम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चा, आपके पास कहा, इसमें फिर समय पूछा हुआ है कि समय है कहा, कितने समय बज गया है, क्या समय हो गया है, तो आप बताओगे 2 बज गए हैं, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, दिव्यवादनम। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा दिव्यवादनम। नेक्स्ट में है आपके पास सार्ध सप्तवादनम, 7:30 बजे हैं, तो क्या लिखोगे, सार्ध सप्तवादनम। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 1:15 हो गई हैं, तो 1:15 के लिए हम सपाद का यूज़ करते हैं। 1:15 है ना, 15 मिनट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पाद का यूज़ करते हैं, और 1 बज गया तो 1 वादनम, स्पादिक वादनम। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्पादिक वादनम। इसको संधि कर दिए बेटा, संधि करके लिख दिया है स्पादिक वादनम। ओके, तो ये हमारे समय के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक गद्यांश दिया गया था और उसमें से हमसे पूछा गया था क्वेश्चंस। तो अब इसमें बेटा गद्यांश ये आपने पढ़ा हुआ है, इस गद्यांश जो शिशुलालनम आपने पढ़ा था ना बेटा, उसी के बेस पे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राम कहता है अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणाश्चः, कि यह जो प्रवास है वह बहुत ही लंबा हो गया है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे से कहता है ये चीज़ें कि उसका प्रवास बहुत लंबा हो गया, अर्थात सीता का प्रवास भी बहुत लंबा हो गया है। कौतुलकीन विष्टुहो मात्र मन्यो नामतम वेदितुम इच्छामि, और कौतुलता पूर्ण वह किसको पूछना चाहता था, उसकी माँ का नाम पूछना चाहता था, लेकिन उसने क्या कहा था, न युक्तम चास्त्रिगतम नुयुक्तोहम विशेषतः तपोवन है तत्ह को अत्र उपायोभ्य है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वह उसकी माँ का नाम जानना चाहता था, और जो राम है वो लव कुश की माता का नाम जानना चाहता था, लेकिन वो क्या कह रहा था कि यह उपयुक्त नहीं है, यह उपयुक्त नहीं है विशेष की स्त्री के बारे में जानना, और विशेषकर उन स्त्रियों के बारे में जानना जो कहाँ रहती है, तपोवन में रहती है। तो इसका उपाय क्या हो सकता है, तो विदूषक जो है वो पर्दे के पीछे से क्या कहता है, अहम पुनः पृच्छामि, मैं दोबारा से पूछता हूँ। प्रकाशम अब सामने आकर कहता है, किम नाम धेयो युव्यो जननी, कि तुम दोनों की मम्मी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। लव कहता है तस्या द्वे नामानि, उसके 2 नाम हैं। तो विदूषक पूछता है कथमेव, कैसे, उसके 2 नाम कैसे हैं। तो लव क्या कहता है, तपोवासिनी देवीति ही नामना आहंती, जो तपोवासिनी है वो उसे देवी के नाम से बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और भगवान जो वाल्मीकि है उसको वधू के नाम से बुलाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था बेटा, अति दीर्घ है प्रवासो अयम इति ही कहा वदति, ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, राम ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है अहम पुनः पृच्छामि, मैं दोबारा से पूछता हूँ। तो ये बात किसने कहा था, ये विदूषक ने कहा था, क्योंकि राम और विदूषक से ही कह रहा है कि भाई मुझे इसकी माता का नाम जानना है। तो और विदूषक क्या कहता है कि मैं दोबारा से पूछता हूँ। तो यहाँ पे सीताया कति नामानि ही, सीता के कितने नाम हैं, तो सीता के कितने नाम थे, 2 नामानि, सीता के 2 नाम थे। वाल्मीकि सीताम कथम आह्वयन्ति ही, जो वाल्मीकि जी है वो सीता को किस तरह से बुलाते हैं, क्या कहकर पुकारते हैं, वधू के नाम से पुकारते हैं। राम है किम वेदुतम इच्छति, राम क्या जानना चाहता है, राम क्या जानना चाहता है, उनकी माता का नाम जानना चाहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मातुर नाम। नेक्स्ट है राम, हाँ ये सेम हो गया बेटा, राम क्या जानना चाहता था, मातुर नाम हो गया। सीता देवीति नाम के आहवयन्ति, जो सीता का देवी के नाम से कौन पुकारते थे, तो तपोवासिनी जो थे वो उसको देवी के नाम से पुकारते थे। ऐसे ही परिवार से इतश्य किम पर्यायपदम, परिवार का पर्यायपद क्या है, कुटुम्बहम, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कुटुम्ब, कुटुम्ब है परिवार का पर्यायपद। और अति दीर्घ प्रवासः, इसमें हमें विशेषण पद बताना है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, अति दीर्घ हो जाएगा बेटा।
अहम पुनः पृच्छामि, इसमें आपको क्रिया बताना है, तो क्रिया क्या हो जाएगा, पृच्छामि हो जाएगा। और चंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, हिमकरः है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था प्रत्यय बेटा चंद्रः, उसमें इसमें बेटा नेक्स्ट है ये मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय में आपसे पूछा गया था कि श्रद्धा में मतु प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो उसका पुल्लिंग में क्या बनेगा, तो उसका क्या बनेगा, श्रद्धावान। ऐसे ही जब श्री में मतु प्रत्यय लगाएंगे और उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, श्रीमती। ठीक है, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत आपने पढ़ा था, तो स्त्रीलिंग पूछा गया है तो स्त्रीलिंग में हमारे पास बनेगा श्रीमती। नेक्स्ट है कीर्ति में जब हम मतु प्रत्यय लगाएंगे और उसका पूछा है बहुवचन, तो देखो हमारे पास क्या बनता है, कृतिमान बनता है, कृतिमान, कृतिमन्तौ और कृतिमन्तः, तो हमारा बहुवचन में क्या बनेगा, कृतिमन्तः। ठीक है, ऐसे ही ऐश्वर्य में मतु प्रत्यय लगाएंगे और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऐश्वर्यवती ही, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवती, ऐश्वर्यवत। ये आप लोगों ने पढ़ा था मतु प्रत्यय लगाने के बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, तो हमसे स्त्रीलिंग पूछा गया है तो हम आंसर में क्या लिख देंगे बेटा, ऐश्वर्यवती। नेक्स्ट है मतु प्रत्यांत शब्द बताना था, जो आपको ऑप्शन दिए गए थे उसमें, तो मतु प्रत्यांत शब्द क्या था, गुणवान, के गुणवान में गुण में मतु प्रत्यय लगकर पुल्लिंग में गुणवान शब्द बनता है। तो ये बेटा आपका गूगल टेस्ट था, इसको आप लोगों ने समझ लिया है और पहले इसको करना, उसके बाद ही वीडियो देखना।